हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा अपडेट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। आज हम लोग पहुंचे हैं मुल्लापुर में। वहां पर हमारी मुलाकात हुई है एसएस वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन कपिल शर्मा जी के साथ। कपिल शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समाज सेवा करके लोगों के दिलों में जगह बना ली है। लोगों के दिलों में और दिमाग में अच्छा खासा राज कर रहे हैं। पर अब सुनने में आया है 2022 में इलेक्शन में वो भी चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे कि उन्होंने एकदम से कैसा अपना ये मन बनाया। नमस्कार सर। नमस्कार राणा जी। सर, आप समाज सेवा करते करते एकदम से आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप राजनीतिक में कुछ कर रहे हो? सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरी नमस्कार। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही जब लोग हम समाज सेवा कर रहे थे ना, कुछ समाज सेवा के अंदर की अगर हम इस राजनीति में नहीं, सेवा नीति के नज़रिए से हमने इसको चुना है। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग पहले काम करते थे तो जो कई समस्याएं ऐसी होती थी कि वो समाज सेवा के तौर पे सॉल्व नहीं कराई जा सकती थी। अगर भगवान ने चाहा, अगर इस सेवा नीति कहूँगा मैं इसे, मैं अगर कोई पावर भगवान की कृपा से मिलती है तो अपने समाज सेवा के काम को उच्च स्तरीय तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। सर, पार्टियां आती हैं, वादे भी करती हैं। जब पार्टी मेन उस पे आ जाती है तो वो अपने वादे कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो क्या गारंटी है कि अगर आपकी पार्टी आ गई है तो आप कहीं आप भी अपने वादे ना भूल जाएं जिस तरह से बाकी वादे भूल जाते हैं? देखिए, ऐसे जी, जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुकात है, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। और जहाँ तक रही बात बदलने की, बदलता तो वो इंसान है जिसने कभी कुछ ना देखा हो, जिसको है ना। तो हमने तो ये सब चीज़ें बहुत अपने इस 15 साल के जो हमारा समाज कल्याण कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमने हर चीज़ देख ली है। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई सियासत का रंग चढ़ जाएगा या बदल जाएंगे। और हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। सर्विस प्रोवाइड करना हमारी अलग अलग जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें हम लोग अपने इलाके में जो हम सेवा करेंगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, ताकि हमारे जितनी भी हमारे यहाँ पे जो आम जनता है उन्हें कोई दुख तकलीफ ना हो। सर, आपकी पार्टी बन गई, इलाके में जितनी सबसे पहले जो मुसीबत है, आप कौन कौन सी मुसीबतों को, कौन कौन सी जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ गौर देंगे? अभी हमारे इलाके में ऐसा है कि जैसे हम लोग कई बार विकास की बात करते हैं कि विकास बहुत हुआ ना। जो हमारे ये सबर्ब्स हैं, आउटर एरियाज़ हैं हमारी कंस्टिट्यूएंसी के, कंडी का एरिया बोलते हैं हमने, हम देखेंगे वहाँ पे एक तो जो पुलों की दिक्कत है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी के आधार पे वो दिक्कत को हल कराया जाएगा। दूसरी होगी एजुकेशन में कि हमारे टैलेंट, जो बच्चों में बहुत टैलेंट है, जो हमारे एरियाज़ के बच्चे हैं कंटेर है ना, तो उस हिसाब से हम लोग उस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे। एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर, स्कूल कॉलेज वगैरह जैसे दिन पर दिन जैसे हो रहे हैं, फीसें वगैरह बढ़ रही हैं, आम जो नागरिक है वो फीसों वगैरह जो है वो देने में समर्थ नहीं है इतना। तो उस हिसाब से आप किस तरह से आप योगदान देंगे, मतलब कि बच्चों को फीस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे या कम? देखिए, ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में तो कोई फ़ीस इतनी ज़्यादा होती नहीं है ना। हमारा क्या होगा कि कोकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों को डेवलपमेंट स्किल्स होते हैं, उस तरह के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन लेवल पे, जैसे है ना एजुकेशन सिस्टम में कई ट्यूशन कोर्सेज के हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट विलेज लेवल पे ओपन करेंगे। फिलहाल लोगों का कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? जिस तरह से वैसे तो लोग अक चुके हैं पार्टियों नेताओं की बातें सुन के, अब तो सीधा अगर हम लोग भी जाते हैं फील्ड में, सीधा हाथ जोड़ते हैं भी आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे। तो लोगों का किस तरह से आपकी तरफ झुकाव हो रहा है, किस तरह से आपको पॉजिटिव मिल रहा है? ऐसा है कि 15 साल से इस जो क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक लोगों की टेस्टेड की मोहर मेरे पे लगी हुई है। लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ करते रहेंगे ना। जहाँ निस्वार्थ सेवा हो वहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। सर, देखा हुआ है सर, राजनीतिक पे ना दिलों पे वो रंग चढ़ जाता है, तो क्या है कि दिल करप्ट हो जाता है। देखे हुए हैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन वगैरह देखे हुए हैं। राणा जी, देखिए ऐसा है कि कुछ बातों का जो जवाब है ना, वो समय को देना चाहिए, है ना। इस बात का कि जे ऐसा हो गया, जे का कोई जवाब नहीं है, इसका जवाब तो समय देगा, है ना, तो बेहतर होगा। राजनीतिक में जाके जो समाज सेवा आप करते थे,
उच्च पद पर गरीबों की आवाज़ सुनते थे, क्या आप वो सब कर पाएंगे? हमारा काम ही यही है, उसी के लिए तो हम आ रहे हैं, ताकि उसका जो स्तर है और ऊंचा लेकर जाएं समाज सेवा का। इसीलिए तो हमने ये फैसला लिया है कि इसको काम को और अच्छी तरह करने के लिए कि हम लोग ये स्टेप हमने चुना है। नशे को किस तरह से देखते हैं सर आप? नशा बहुत बढ़ रहा है, नशे को किस तरह से देख रहे हो? एजुकेशन पे आप बात करो, नशे को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? ये नशा तो एक दीमक की तरह है। अगर कोई कहे कि मैं नशे को ख़त्म ही कर दूंगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो हम लोग ऐसे कैंप लगाएंगे जो इस नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें हम लोग उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज किया करेंगे। उन्हें इस लत से छुड़ाने के लिए हमारा काफ़ी प्रयास रहेगा। लोगों को या युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को तो यही दूंगा कि आजकल महामारी का दौर चल रहा है और नशे से दूर रहें, अपने आप को इस महामारी से बचा के रखें और अपने भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहें। सो ये थे हमारे साथ कपिल शर्मा जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आने वाले टाइम में आपकी पार्टी बने, ताकि आप यहाँ के जो तरक्की के जो काम हैं रुके पड़े हैं वो आप प्रॉपर ढंग से निभाएं और लोगों का प्यार जिस तरह से आपको मिल रहा है उस तरह से ये आगे भी मिलता रहे और उनके दिलों में आप राज करते रहे। मैं मधु राणा, चंडीगढ़ से रुशपिंदर सिंह कैमरामैन के साथ।